वेलकम बैक। आई एम योर आरके सर फ्रॉम एक्सीलेंट इंग्लिश कोचिंग सेंटर बसंत। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन टेक्स्ट, और ये जो क्वेश्चन टेक्स्ट रहेगा ये बच्चे को ग्रामर में भी काम आएगा और ट्रांसलेशन में भी काम आएगा। और ग्रामर और ट्रांसलेशन क्यों पढ़ना चाहिए? तो ग्रामर क्या करता है, बच्चे को एग्जाम के लिए तैयार कर देता है बढ़िया से, अगर शुद्ध लिखना सिखा देता है। ट्रांसलेशन से बच्चा बोल पाता है, शुरुआत कर सकता है। तो शुरुआत बच्चे को ट्रांसलेशन से करना चाहिए, आगे जाकर के ग्रामर भी सीख लेना चाहिए। तो आज का क्वेश्चन टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हम बेसिक से लेकर एडवांस तक चलेंगे। तो शुरू करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन टेक्स्ट है ये आज मेरा तीसरा क्लास लग रहा है क्वेश्चन टेक्स्ट। तो क्वेश्चन टेक्स्ट जो होता है, क्वेश्चन टेक्स्ट पे हमको दो चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। और एग्जाम में हर साल 12वीं वाले बैच में यानी 12th का जो भी इंटरमीडिएट का जो बोर्ड एग्जाम होता है वो क्वेश्चन टेक्स्ट हर साल रहता है। अब 1 नंबर का रहे चाहे 2 नंबर का रहे, लेकिन हर साल अभी पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन टेक्स्ट में, ठीक है। वो अब बात करें क्वेश्चन टेक्स्ट में दो चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। एक चीज है कि सब्जेक्ट, किस पे ध्यान देना हुआ? सब्जेक्ट। तो हम पहले सब्जेक्ट के बारे में बता दे, वो सब्जेक्ट पहले बताना पड़ेगा। दूसरा चीज जो यानी ध्यान देना है, पहला चीज हमको फोकस करना है, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है वो? हेल्पिंग वर्ब। दो चीज पे पूरा आ जाएगा वो। अगर दो चीज बच्चा सीख गया ना वो इंग्लिश को गर्दा उड़ा देगा क्वेश्चन टेक्स्ट को। क्या क्या चीज वो? पहला चीज उसको सब्जेक्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट पता होना चाहिए। यानी कि स्टूडेंट शुड लर्न What is subject and where subject is used। बच्चे को ये सीखना चाहिए कि सब्जेक्ट होता क्या। तो सब्जेक्ट क्या होता है पता है ना? वो जो काम करता है। क्या करता है? काम करता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या हूँ? सब्जेक्ट। मैं क्या हूँ? वो सब्जेक्ट। तुम लोग पढ़ रहे हो तो सब्जेक्ट कौन है? वो तुम, ठीक है। वो तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। बच्चा सब कहेगा भाई जी हेल्पिंग वर्ब कौन होता है? तो हम सिखा रहे हैं, ध्यान दो। जैसे यहाँ पे हम लिखे आई एम गुड, आई एम गुड लिखे वो, तो यहाँ पे किसके बारे में कहा जा रहा है? कभी कभी वो काम नहीं करेगा उसके बारे में कहा जाएगा। समझो चला छोटे तो वो खाने लगता है, ठीक है। वो अब यहाँ पे ध्यान दो, बोर्ड पे पूरा फोकस करना है, ठीक है। तो आई एम गुड, तो ये तुम्हारा है सब्जेक्ट। क्या है वो? और जो दूसरे नंबर पे आता है यानी कि हेल्पिंग वर्ब ये है, ठीक है। वो वैसे तो मेन वर्ब अभी बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम इसको गुड को काट करके हम इसको हेल्पिंग वर्ब बना दें। नहीं तो बच्चा सो कहेगा भाई जी ये तो मेन वर्ब भी हो सकता है। बिल्कुल वो मेन वर्ब भी हो सकता है। जैसे हम लिखे आई एम गोइंग, क्या लिख दिए हुआ? आई एम गोइंग, गोइंग दे दिए। अब ये है तुम्हारा मेन वर्ब, क्या है ये? और ये है तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब। क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब। जैसे मैं आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, तो आई तुम्हारा हो गया सब्जेक्ट। क्या हो गया? और ये जो है ये तुम्हारा दूसरा नंबर पे क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब। क्या है? और क्वेश्चन टेक्स्ट में दो ही चीज का जरूरत पड़ता है, तीसरा आता ही नहीं है। कितना चीज हुआ? दो चीज बच्चा सीखा वो इंग्लिश यानी क्वेश्चन टेक्स्ट का मास्टर बन गया। दो ही चीज आ गया तो कितने चीज आ गया? तो वह दो चीज आ जाएगा तो क्वेश्चन टेक्स्ट का मास्टर बन जाएगा। वह कितने चीज आ जाएगा? दो चीज आने के बाद वो क्वेश्चन टेक्स्ट आराम से सीख सकता है। कितने चीज सीखना पड़ेगा उसको? दो चीज का नॉलेज। एक हो गया सब्जेक्ट का नॉलेज लेना पड़ेगा, एक हेल्पिंग वर्ब। कैसे बनेगा इसका क्वेश्चन टेक्स्ट? ध्यान देना होगा। तो सब्जेक्ट ये तो हल्का है तो ये तो आराम से बना देगा। और इसके अलावा तुमको कॉन्टेक्टेड फॉर्म्स आना चाहिए। ये कॉन्टेक्टेड फॉर्म्स क्या होता है? ये हेल्पिंग वर्ब का होता है। हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं? 24। कितने होते हैं? अब बच्चे को पता ही नहीं है कि एम में नॉट जोड़ेंगे तो क्या होगा, एम में नॉट जोड़ेंगे क्या होगा, ये पता ही नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा वो? तो एम में अगर नॉट जोड़ेंगे क्या होगा वो? अरे क्या होगा? अरे एम में नॉट जोड़ेंगे क्या बन जाएगा? अरे कंप्लीट है वो। ये तो पता है ना वो। अच्छा 2-3 याद रखना, सेल में नॉट जोड़ेंगे क्या होगा? शांत। क्या होगा वो? शांत। ये ध्यान आएगा वो। विल में नॉट जोड़ेंगे क्या होगा? विल में अगर नॉट जोड़ेंगे क्या हो जाएगा वो? वांट। क्या हो जाएगा? वांट। ये सब तो पता है ना वो, कि नहीं पता? नहीं पता है तो उसके बारे में भी हम लिख देंगे, 24 का लिख सकते हैं। बताओ कैन में नॉट जोड़ेंगे क्या होगा? कैन में नॉट, कैन में नॉट अगर जोड़ेंगे क्या होगा? कांट। क्या होगा? इज में नॉट जोड़ेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में तो तुम लोगों को पता है ना वो। हेल्पिंग वर्ब तो यही होता है, यू हैव नॉलेज अबाउट हेल्पिंग वर्ब बट यू हैव टू लर्न अबाउट सब्जेक्ट बिकॉज यू डोंट नो अबाउट सब्जेक्ट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट knowing and most of the students don't know that where
इज सब्जेक्ट एंड हाउ टू यूज सब्जेक्ट इन क्वेश्चन टेक्स्ट। वैसे सब्जेक्ट सब जानता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन टेक्स्ट में जो पढ़ाया जाएगा आएगा जो वर्ड, वो सब्जेक्ट थोड़ा अलग रहता है। वो जो सब्जेक्ट रहेगा ना, सिंपल वाला तो समझ गया, ये तो आई है, ये समझ में आना, ये तो इसके लिए हम नहीं बोल रहे। जो आगे हम देने वाले हैं, जैसे एवरीथिंग रहेगा, जैसे एवरीवन रहेगा, उस समय दिक्कत हो सकता है। पहले बात करें इसका क्वेश्चन टेक्स्ट कैसे बनेगा, तो हम इसको इरेज पहले करते हैं। यहाँ पे ये सब इरेज करके सिखा रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन पे ध्यान दिया बच्चा तो इसको अभी ही सीख जाएगा। देखो यहाँ पे पहले कॉमा देना है, क्या देना है, वो कॉमा देना है, क्या देना है। अगर तुम्हारा अफर्मेटिव रहेगा, क्या रहेगा, सेंटेंस तुम्हारा अफर्मेटिव हो, क्या हो, सेंटेंस अगर अफर्मेटिव हो तो हम जो है टेक जो है निगेटिव लगाएंगे, क्या लगाएंगे। अगर मेरा सेंटेंस अगर निगेटिव है, क्या है, तो हम टेक्स्ट लगाएंगे पॉजिटिव, क्या लगाएंगे, जिसे अफर्मेटिव भी कहते हैं। ध्यान दो, जैसे क्या इसमें नॉट लगा है, नहीं लगा, यानी कि हमको ये जो हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है वो कॉन्टेक्टेड वाला में एंटी वाला लिखना है। तो एम में नॉट लगाते हैं तो क्या होता है, बोलो ना, एम में नॉट लगाते हैं तो क्या होता है, अरेंट। तो यहाँ पे लिख देंगे अरेंट, क्या लिख देंगे, वो अरेंट लिख दिए। वो शुरू में क्या है, वो आई, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्वेश्चन। तो इंग्लिश में नहीं समझ में आ जाएगा, जैसा ट्रांसलेशन में वैसा ही ना ये, तो ये ग्रामर हो गया, ऐसा ही एक्सरसाइज दिया। दूसरा क्वेश्चन अब यहाँ पे लिखते हैं, देखो देखते रहो, यहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ पे ध्यान दो। he is playing, जिसको नहीं दिख रहा है यहाँ पे ध्यान देना, वो नहीं दिख रहा है यहाँ पे ध्यान दो। he is playing, कितने बच्चे बना पाएगा, वो कितने बच्चे बना पाएगा, हाथ उठा दो। कितने बच्चे का बन जाएगा, हाथ उठा देना कि बन जाएगा। 1 2 3 4 5 2 7 2 9 3 12 और 2 15 को बच्चे से बन जाएगा वो, ठीक है। वो 15 को बच्चे अभी तक हाथ उठा चुके हैं वो, और आगे बच्चे बाकी बच्चे क्या कर रहा है, वो सब बच्चे का बनना चाहिए ना, एकदम हल्का है। देखो क्या करेंगे हम, पहले देंगे हम कॉमन, क्या करेंगे, वो कॉमन, यहाँ पे देंगे कॉमन। बताओ क्या नॉट लगा है इसमें, एंटी लगा दो, क्या लगा दो, एंटी नहीं एंटी, क्या, हाँ एंटी, बिल्कुल। कोई एंटी कह देगा तो चाची हो जाएगा, फिर गड़बड़ा, एंटी नहीं एंटी, एंटी, ठीक है, बस समझ में आ जाएगा। तो इज में नॉट लगाते हैं तो क्या हो जाता है, इज लिख दो और एंटी लगा दो, क्या लगा दो, बोलो, यहाँ ही है तो ही लिख, कंप्लीट हुआ। समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। अच्छा एक और देखो, आई एम नॉट अ थिफ, I am not a thief। अब इसका बनाना है, नॉट लगा है ना, तो नॉट लगा है तो एंटी फैंटी नहीं लगेगा, ध्यान रखना। नॉट लगा रहे हैं तो एंटी वेंटी नहीं लगाना है, वो नॉट को हटा के सीधा लिख देना है। तो नॉट लगा है तो देखो नॉट से पहले क्या है, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये बहुआ सब बनाता है 5 साल का बच्चा से, ठीक है। ये एम है तो एम लिख, आज शुरू में क्या हुआ, आई, बन गया। कितने बच्चे को समझ में आ गया, जितना तक अभी पढ़ाया, हाथ उठा हुआ, हाथ नहीं उठाएगा, मेरा उत्साह नहीं बढ़ेगा, उत्साह नहीं बढ़ेगा, हम बढ़िया से नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल ज्यादातर बच्चे को समझ में आ चुका है, ठीक है। वाह, इतना तक समझ में आया तो हम 2 चीज हम यहाँ पे, अच्छा बताओ इसमें कितने चीज का काम कर रहा है, 2 चीज, क्या क्या चीज हुआ, एगो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। क्या इसका जब आंसर बनाते हैं क्या तीसरो चीज आता है, 2 ही को, यानी ये दूसरा, पहला नंबर पे ध्यान देते हैं और दूसरा नंबर, पहला नंबर, क्या तीसरो नंबर पे ध्यान देते हैं, क्या गुड में भी, गोइंग में भी ध्यान दिए हैं, नहीं ना ध्यान दिए। कितने चीज पे ध्यान देना है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और, आवाज ही नहीं आ रहा, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, बिल्कुल सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, 2 चीजों पे ध्यान देना है। चलो वाह, अब यहाँ पे हम इसको ले चलते आगे, तुम लोग लिख लेना, थोड़ा देर रुक जाना, वो हम ऐड कर दिए, फिर हम देख करेंगे तो लिख लेगा, छूटा नहीं है वो। हम यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे लेके आएंगे तो दिख जाएगा, ठीक है वो। तो हम इसी पहले रूल लिख लेते तो उसके बाद सब लिख लेना, ठीक है वो। अभी आगे चलते वो, अब क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट क्या होता है, बच्चा सब कहेगा भाई जी हमको तो सब्जेक्ट आता है, अब क्या सिखा रहे हैं, ये बोला सब्जेक्ट हम पहले से लिखते हैं, मैं है, आई है, वी है, यू है, दे है, ठीक है, राम होता है सब्जेक्ट, सीता होता है सब्जेक्ट, ये सब सब्जेक्ट होता है। तो मतलब इसमें नया क्या चीज है, तो नया है, देखो बच्चे को सब्जेक्ट जब आई वी रहेगा, आई वी यू दे ही सी इट दे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना में कोई लफड़ा नहीं है।
इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। ठीक है वाह, ठीक है वाह। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और दे, इतना में कोई दिक्कत, ये बच्चों को भी आता होगा, सबको आता है। इतना आता है कि नहीं हुआ? ये सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ से शुरू होता है। दिक्कत कहाँ से शुरू होता है? बच्चा राम को भी रामे लिखता है, राम के बदले क्या लगता है वह सब्जेक्ट में? वह ही, ये ध्यान रखना। ठीक है वह। इसके अलावा भी रूल है। पहला रूल तो ये है, सीता लड़की का नाम रहता है तो क्या होता है? बोलो ना। कोई भी निर्जीव चीज रहता है, जैसे बुक हो गया, किताब, ये बुक जो है क्या ये सजीव है? निर्जीव न है। तो जो भी चीज निर्जीव रहेगा, नॉन लिविंग रहेगा, क्या रहेगा वह? नॉन लिविंग, निर्जीव रहे, उसके बदले क्या लगाना है? एक। जो एक से अधिक हो, या तो एक से अधिक नाम हो, चाहे एक से अधिक कोई भी चीज हो, उसके बदले दे का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग करते हैं? जैसे यहाँ पे दे दिए बॉयज, अब बच्चा सोच लेगा बॉय मतलब लड़का, लड़का है तो ही दे देंगे, नहीं, यहाँ पे क्या लग गया है? एस। जब भी प्लूरल रहेगा, क्या रहेगा? प्लूरल मतलब क्या होता है? एक से अधिक यानी एक से ज्यादा रहे तो इसके बदले में क्या लगेगा? दे। चलो हम बताएंगे फार्मर्स, क्या लगाएंगे उसके बदले में? दे। बहुत अच्छा। लेकिन बोलेंगे फार्मर, अब बताओ क्या लगेगा? ही। किसान मतलब कौन? पुरुष या स्त्री में से जो होगा वो होता। किसान ज्यादातर लड़का होता है, वैसे लेकिन कई बच्चा कहेगा भाई जी औरत भी तो किसान होती है। वो होती है वो, लेकिन किसान जो है ज्यादातर कौन होते हैं? पुरुष। महिला भी होता है तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन फार्मर ज्यादातर किसान होते हैं। ये समझ में आ गया? ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, इतने तक में हमको कोई दिक्कत नहीं लग रहा था, ये भी आता था। लेकिन रूल नंबर 1 पे ध्यान देना हुआ। रूल नंबर 1 कहता है, ये आर के ट्रिक है। कौन ट्रिक है वह? आर के ट्रिक सीख लो वह। ये ट्रिक क्या कहता है कि जब भी तुम्हारा सब्जेक्ट, जब भी तुम्हारा, क्या हम किताब देख के पढ़ा रहे हैं? नहीं ना पढ़ा रहे हैं, चलो ध्यान दो। तो तुम लोग भी बिना मुझवाली सीखना हुआ। तो किताब देख के नहीं पढ़ा रहे हैं तो बच्चे सबको भी तो मुझवानी आ जाना चाहिए। क्या कह रहा हुआ इसका रूल? कहता है, पहला नियम कहता है कि अगर कोई भी वर्ड में तुम्हारा जब सब्जेक्ट थिंग लगाओ, क्या लगाओ? थिंग। क्या क्या लगा रहा है? समथिंग। क्या लगा रहा है वह? समथिंग। समथिंग लगा रहा है। एनीथिंग। क्या लगा रहा है वह? एनीथिंग। नथिंग। क्या हुआ? नथिंग। इसके बाद डिटेल्स में और पढ़ना पड़ेगा, एक दिन और लगेगा इसमें। अगर चाहता है कि ग्रामर, तो ग्रामर, कल ग्रामर है ना वो, कल तो ग्रामर होगा तुम लोग को पढ़ाना। तो ग्रामर में तुमको लेके आना है ग्रामर का बुक और क्वेश्चन टेक्स्ट पढ़ा देंगे, और ज्यादा समझ में आ जाएगा। क्योंकि वॉइस पढ़ाएंगे तो वो भी तो आ जाएगा समझ, लेकिन हम चाहते क्वेश्चन टेक्स्ट को एक दिन और पढ़ाएंगे ना, एक दिन, तो तुम लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चाहता है सीखे बढ़िया से क्वेश्चन टेक्स्ट, तो एक दिन और तुमको ग्रामर कल लेके आना है ग्रामर, उसमें हम क्वेश्चन टेक्स्ट पढ़ा देंगे, एकदम समझ में आ जाएगा। चलो तो समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग। क्या होता हुआ? एवरीथिंग। अगर ये दिख जाए, कहाँ? सब्जेक्ट के रूप में। कहा हुआ? अगर ये दिख जाएगा, क्या क्या चीज दिख जाएगा? समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, इसमें से कोई भी दिख जाए तो वह ये लिखना नहीं है, इसके बदले हम इट का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का प्रयोग करेंगे? ध्यान रहेगा वह। यही सब्जेक्ट थोड़ा दिक्कत हो रहा था। क्या क्या चीज बोल रहा? समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग रहेगा, तो इसके बदले हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे? इट का। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि अगर तुम्हारा सब्जेक्ट समवन, वन वाला रहे, समवन, इसको थोड़ा ज्यादा रहेगा, इसमें थोड़ा ज्यादा हम लिखेंगे समवन। ठीक है वो, और यहाँ की कलम ले लिए समवन, और उसके बाद एनीवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन, एवरीवन लिख रहे हैं, बढ़िया से सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है वो, ध्यान दो। नो वन हो गया, एवरीवन, एवरीवन। ठीक है, उसके आगे रहेगा एवरीवन हो गया, समबडी, समबडी, एनीबडी, एनीबडी, नोबडी। उसके बाद हो गया एवरीबडी, एवरीबडी। ठीक है, अगर इसमें से कोई आ जाता है तुम्हारा सब्जेक्ट, तो ये वर्ड के बदले हम दे का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का? हुआ ध्यान आएगा, ये नहीं लिखना है, इट भी नहीं लगा सकते, इसमें क्या लगाना है इसके बदले? अब एग्जाम्पल, रुक जाओ पहले इसको समझना बढ़िया से। ये रूल पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। Not if you learn theoretical knowledge, you are not going to create history. You are not gonna do anything. If you wanna do anything else in your life, then you have to be practical.
प्रैक्टिकल होना पड़ता है, थ्योरेटिकल नहीं। हमको कोई तैरना का बोला कि पानी में जाओ, हमको लिख के दे दिया, हम रट लिए एकदम। तैरना क्या, हाथ बार ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करेंगे, क्या पहले दिन में वो तैरने आ जाएगा? जब तक पानी में नहीं उतरेंगे तो क्या तैरने आ गया? हम सीख गए, तैर लेंगे। अब तुम हमको सिखा दिया भाई जी, बाइक ये है, क्लच ये है, ये पकड़ना है, लिख के दे दिया हमको, हम रट रहे हैं। पहले क्या करेंगे, हैंडल पकड़ेंगे, और फिर क्या करेंगे, किक मारेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, हम रट के याद कर लेते, हमको आ गया चलाने। तो क्या ये रूल लिख लिया तो तुमको आ जाएगा बढ़िया से बनाने? नहीं, इसका क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। बनाते बनाते सीखेगा। जिस तरीके से बाइक चलाना बच्चा चलाते चलाते सीखता है, रोटी बनाना बनाते बनाते सीखा जाता है, तैरना तैरते तैरते सीखा जाता है, गाड़ी चलाना चलाते चलाते सीखा जाता है। उसी प्रकार ये जो क्वेश्चन टेक्स्ट बनाना बनाते बनाते सीखा जाएगा। कैसे सीखा जाएगा? बनाते बनाते। ये हम सीधे थ्योरेटिकल से नहीं होगा। ये क्वेश्चन अब यहाँ पे रूल दिए, अब जल्दी बन जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे हम बोलेंगे एवरीथिंग, देखते रहना, एवरीथिंग इज राइट, एवरीथिंग इज राइट। तो दो चीज पे ध्यान देना है, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है? एवरीथिंग इज राइट। पहला चीज सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देना, पहले हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देना। किस पे ध्यान देना? पहला नंबर ध्यान होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना। चलो वहां सब्जेक्ट पहले देख लो, ठीक है? एवरीथिंग है, बिल्कुल। इसके वाले इट लगता है, क्या लगता है? पहले तो हम इसको देखेंगे, क्या लगा है? इज। क्या नॉट लगा है इसमें? तो पहले एंटी लगाएंगे, क्या लगाएंगे? एंटी। बहुआ यहाँ पे ध्यान देना हो, ठीक है? तो इज में हम क्या लगाएंगे? एंटी। तो इज एंट लिख दिए, तो आप क्या एवरीथिंग लिख दे? क्या लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे? इट। यहाँ पे दे दिए इट। अब ये सही होगा, अब देंगे क्वेश्चन। ये तो समझ में आ गया, ये तो तुम लोग में जाना था बच्चा। लेकिन अब जो क्वेश्चन लिखने वाले हैं, इसमें से अगर बच्चा बता दिया तब समझेंगे कि आ गया। अगर नहीं बता पा रहा है ज्यादातर बच्चे, तो हम अभी भी संतुष्टि नहीं हुआ हमको क्वेश्चन, ठीक है? वो प्रियंका कुमारी पहले जवाब देगी वो, ठीक है? वो अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, यहाँ पे दिख जाएगा तो लिखेंगे, यहाँ पे दिख जाएगा पिपी कि थोड़ा ऊपर कर देते हैं, तो थोड़ा इसको सेलेक्ट करके और हम थोड़ा ऊपर करेंगे, फिर उसको नीचे करते हैं। अब तो दिख जाएगा, अब तो दिख जाएगा ना। चलो फिर हम नीचे कर देंगे लिखने के टाइम, ठीक है? वो तो क्या है क्वेश्चन कि everybody has a bag। अगर ये बना दिया तो समझेंगे वह कि तुमको आ गया। अगर गलत किया तो समझो कुछ तो दिक्कत है, ठीक है? वो तो देखते हैं तुम लोग ट्राई किया जाता है, कितने बच्चे को बन जाएगा? हाथ उठा दो थोड़ा। चलो ठीक है, बहुत बच्चे। वो बताओ, खड़ी हो जाओ, स्टैंड अप, नाउ इट्स योर टर्न। क्या होगा? दे और पूरा बनाओ ना, क्वेश्चन टेक ना बनाना। एंटी किसमें? इसमें? चलो लिख दिए हैज एंड। आप बताओ किसके बदले? दे लगा दी, बहुत सुंदर जवाब। अब बैठ जाओ। कितने बच्चे को सही लग रहा है? हाथ उठा दो। जिस बच्चे सबको सही लग रहा है हाथ उठा दो, जिस बच्चे सबको गलत लग रहा है वो हाथ उठा दो। अब ठीक है, सही वाले बच्चे, गलत किसी को लग रहा है? थोड़ा भी डाउट नहीं हो रहा? हल्का गलत। बताओ, दे के साथ कभी भी हैज लगता है? क्या लगता है? हैव लगता है। दे के साथ हैज लगता है। अच्छा, बच्चा सोचता है जो था इसमें ये लिख देंगे, वो हर में तो लिखाएगा वही, लेकिन उसको भी देखना है कि आगे के साथ क्या लगना है, सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा। नहीं समझ में आया? इसमें जो आता है दे आता है, ठीक है? वह अब मान के चलो यहाँ पे कुछ भी रहेगा, ठीक है? वह अब यहाँ पे हम दे दिए हैज है ना वह, लेकिन दे के साथ हैज लगता ही नहीं, तो दे के साथ लगता है क्या? वह हैव। अगर हैव खाली कर देंगे तो सही होता है, कुछ नहीं गड़बड़ है। वो हल्का सा गलत की हुआ, इसे हैज को हटा के ना और खाली हम क्या लिख देंगे? है। अब ये हो जाएगा। कई बच्चा कहेगा भाई यहाँ पे हैज है, हैव कैसे होगा? वो हैव इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे दे है, तो दे के साथ हैव लगता है। अच्छा, एक और एग्जांपल पूछ लेते हैं। एवरीवन इज रेडी, यानी हर कोई तैयार है, अब बनाना है, ठीक है? वो कितने बच्चे का बन जाएगा? हाथ उठा दो। एवरीवन इज रेडी बनेगा वैसा ही? प्रियंका बताओ क्या लगेगा?
हाँ हाँ अरेंट लगेगा, बिल्कुल सही आंसर। आगे इसके बदले में दे। अब वह यहाँ पे तो इज था ना, तो इजेंट ना होना चाहिए, इज तो इज में ना एंटी लगेगा, क्यों लगेगा, अरेंट क्यों लगा, दे है, बिल्कुल इसके हिसाब से समझ में आ गया। तो इतना तक समझ में आ गया, तो पहले तुम लोग को पहले इस सबको लिख लेना है। क्या लिख लेना है, इस सबको लिख लेना है, इरेज कर देते हैं, ठीक है। वो सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको नीचे में आओ, चलो ये आ गया। अब हम आते हैं पहले का पेज में, चलो क्वेश्चन टेक ये लिखो पहले। सब बच्चे को क्या करना है, इसको लिख के रखना है। थोड़ा देर के लिए हम पॉज करते हैं, तब तक बच्चे को जो भी वीडियो देख रहा है, खाली देखने से काम नहीं हो सकता है, क्या करना है, कॉपी कलम जहां भी है कॉपी कलम उठाइए और लिखना चालू, क्योंकि ये तभी आएगा जब लिखा रहेगा, खाली समझने से काम नहीं होगा, लिखना भी पड़ेगा। और 2 मिनट हम साइड हो जाते हैं, तब तक लिख के रखना है सब जल्दी से। तो बच्चा सभी उतार रहा है, तब तक तुम लोग भी उतारते रहो। कितने बच्चों का आज का पढ़ाई थोड़ा अच्छा लग रहा है, कल से बहुत अच्छा लग रहा है आज का पढ़ाई, हाथ उठा दो कि भाई आज हमको समझ में तो आ रहा है, कल तो हमको नहीं आया था। कल आप वीडियो बनाने पे ध्यान दिए, हम लोग को समझाया नहीं बढ़िया से। बच्चा से मने मने कहता रहता, भाई जी वीडियो बनाने लगते हैं, हम लोग को समझाते नहीं। कि ऑनलाइन वाले बच्चे सबको यूट्यूब पे तो बढ़िया से पढ़ा देते हैं, हम लोग को भाई जी पैसा लेते हैं, तो बढ़िया से कई बार गड़बड़ा देते हैं। अच्छा चलो बात, तुम लोग को भी बढ़िया से पढ़ाया जाए। खाली बच्चे लोग को सब्सक्राइब करते रहना है चैनल पे, ठीक है। वो जो भी बच्चे नए हैं यानी उनको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, बेल आइकन को दबा देना है। ठीक है, कितना तक। अच्छा कितने बच्चे अभी तक, जितने भी अभी आया हुआ है इस बैच में से, कितने बच्चे अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, हाथ उठा दो। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा। कितने बच्चे को डिजिटल बोर्ड पे पढ़ने में नींद आ रहा है, ये उधर उठा दे। नहीं बच्चे सब घर में ना एलईडी रहता है, तो एलईडी भी देखता रहता हूँ मूवी, है कि नहीं, तो उसको तो वही आदत बन जाता है ना। वो ये एलईडी का काम कर रहा है ना, वो एक तरह का एलईडी हुआ है ना। भाई इंग्लिश नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, कौन कहा था कि नहीं सीख पाएगा वो, थोड़ा नाम बताओ तुम। शुक्रिया। इंग्लिश सीखना है, थोड़ा हंस के सीखना है। क्या करना है, मस्ती में इसको खेलना है, इंग्लिश को सीखना नहीं, खेलना है इसके साथ। कुछ ना कुछ तो नया सीखा होगा आज तुम लोग, वाह तुम सोचे ही थे कुछ तो सिखाएंगे। अब बताएं, थोड़ा सा एग्जांपल दे के थोड़ा देखते बन रहा है कि नहीं बनेगा, फिर कुछ रूल और लिख देते हैं, ध्यान देना। तुम लोग तो ये बना लेगा, लेकिन भर में फंस जाएगा बच्चा। कहाँ फंसता मन में, वो आएगा V1 में फंस जाएगा। कहाँ फंस जाएगा, यहीं पे लिख लेना ये भी। जब भी V1 रहेगा तो डोंट लगा देना। क्या लगा देना, वो डोंट, ठीक है। वो अगर V5 रहे डजंट लगा देना। क्या लगा देना, वो V2 रहेगा तो डिडंट लगा देना। ये 3 पॉइंट भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये 3 पॉइंट में बच्चे को ज्यादा गलती होता है, ठीक है। वो ये 3 पॉइंट लिख लेना है। वो वर्ड में V1 रहेगा, अगर उसका क्वेश्चन टेक बनाना है तो डोंट लगा दो, V5 तो डजंट लगा दो, V2 है तो डिडंट लगा दो, बस। इट्स ऑल अबाउट your memory, that what you are learning. और अगर बेसिक किसी का कमजोर है, बुआ मुस्कान कुमारी तुम क्यों नहीं आती 2 बजे, वो 2 बजे हल्का करना सिखा रहे हैं। हाँ काजल तुम्हारा भी छोटा हुआ, तो जिस और किस्म का उसका भी लग रहा है जर कमजोर है, तुम्हारा भी जर कमजोर है। जर किस्म का कमजोर है जर, उसको 2 बजे हाजिर ना होना है, वो लाइव भी रहेगा। या तो घर पे बैठे बैठे पढ़ो, नहीं आ पाता है तो मोबाइल निकालो, लाइव एक्सेलेंट इंग्लिश कोचिंग सेंटर ऑफिशियल पे जाओ और लाइव हो जाओ। घर से भी पढ़ सकता है वो, नहीं भी आ पा रहा है तो ये पढ़ लेगा। अब पढ़ना, अब भारी बात है पढ़ना, वो अब बच्चा घर पे बैठ के पढ़ लेगा। अब जब हम पढ़ा रहे फ्री में पढ़ो, जब तक फ्री में पढ़ा रहे, जब तक मेरा ऐप्स नहीं बना
एक 2 महीना 3 महीना, तब यानी कि जब तक नहीं बना है ऐप पे आएंगे तभी बच्चे का पैसा चार्ज होगा। अभी जब तक है यूट्यूब पे फ्री, यूट्यूब पे हम वैसे हमेशा फ्री रखेंगे ये क्लास को, लेकिन ऐप आएगा तो थोड़ा सा पैड कोर्स भी रहेगा, वो उसमें बैच भी रहेगा अलग अलग, जो बैच का लेना होगा वो बहुत जल्दी आ रहा है। वो ऐप भी बन के आ रहा है, तैयार हो रहा है, अभी एक ऑर्डर हो गया है, वो भी जल्दी पहुंच जाएगा ऐप भी, ठीक है, बन जाए, ठीक है वो। तो उसके बाद ऐप पे भी तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सी चीज पढ़ाया जाए। अभी जितना पढ़ाया जा रहा है समझ में, इतना तक कितने बच्चे को समझ में आ गया? हाथ उठा दो ना, जोर से हाथ उठाओ ना। वो बिल्कुल। अब चलते एक्सरसाइज, अब अगला पेज का भी लिखेगा ना तुम लोग, नेक्स्ट में भी तो आओ, ये भी तो लिखो। अच्छा, बच्चा तो सोच रहा था भाई जी हमको सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, सब्जेक्ट तो हम इसी जानते, तो बोले जानो तो मानो इंस्टा पे बहुत वीडियो देखता हुआ मेरा हुआ, कल बहुत वीडियो जो है बच्चे, बहुत आदमी सपोर्ट कर रहा है, बहुत लोग है कि नहीं। फेसबुक पे बहुत सारे के में पहुंचा था कल वीडियो, ठीक है वो। और यूट्यूब पे तो बच्चा ध्यान दे ही रहा है, खाली सब्सक्राइबर बढ़ाते रहना। 15 तारीख तक मेरे ख्याल से 1K पूरा देगा बच्चा, हमको पूरा यकीन है, वो ऐसा लग रहा है। और अगर आप लोग चाहते कि मोटिवेशनल वीडियो भी आए, पढ़ाई तो आए, लेकिन जो क्लास में पढ़ ही नहीं रहा है, जो 40 साल के व्यक्ति है, जो 50 साल के व्यक्ति है, 45 साल, और उन लोगों को क्या ये पढ़ाई पढ़ना है? नहीं, उनको लिए मोटिवेशनल चाहिए। मोटिवेशन का कमी है, उसका भी वीडियो आने वाला है, मोटिवेशनल वीडियो, वो अलग आएगा, उससे जुनून आएगा, वो सब के लिए रहेगा। बताओ, ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट में आओ, ये भी क्लियर है, ठीक है। डिलीट नहीं हुआ पूरा? चलो क्वेश्चन बताओ 191, बोलो क्वेश्चन। राम देखिए कितने बच्चे का बना के दिखाता है, गलत बन गया वो, ठीक है। राम ईट्स है कि रीड्स है? ईट्स है। ये अफर्मेटिव है कि निगेटिव है? कौन सा रूप है वो? V5 के बदले हम क्या बोले थे देना है? बोलो ना, V5 के बदले क्या बोले थे देना है? भूल गया वो, जल्दी देखो कॉपी में। V5 जब आता है तो V5 के बदले हमें क्या देना है? डजन। क्या देना है? आवाज ही नहीं आ रहा। V5 के बदले क्या देना है? डजन। जोर से बोलना पड़ता था वो आया, डजन। राम के बदले राम लिख दे, क्या लिखेंगे? क्यों नहीं राम लिखाएगा? राम दोबारा क्यों नहीं लिखाएगा? क्योंकि नाउन एक सेंटेंस में दोबारा नहीं आता है। रिपीटेशन ऑफ द नाउन मेक्स द सेंटेंस एरर, मिस्टेक, रॉन्ग, है कि नहीं? तो जो रिपीटेशन, नाउन का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। एक सेंटेंस में एक ही नाम 2 बार, लेकिन प्रोनाउन आ सकता है। तुमने नाउन के बदले किसका आविष्कार किया गया? प्रोनाउन। क्यों बनाया गया प्रोनाउन? ताकि नाउन को दोबारा आने से रोका जाए, क्योंकि उसकी जगह पे फिर क्यों आ जाता है? प्रोनाउन। यही क्या है? प्रोनाउन। चलो दूसरा क्वेश्चन बोलो। राम डज नॉट, देखो नॉट लगा है इसमें कि नहीं लगा है? तो एंटी फैंटी नहीं लगाना है ना, नहीं तो कान पकड़ के घंटी बजा देंगे, ठीक है। नॉट लगा है नॉट लगा हुआ है तो एंटी नहीं लगाएंगे, सीधे हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ? बोलो ना वो, डज। तब क्या लिखेंगे? ही। बिल्कुल सही। तीसरा बोलो वो क्या है? बनाओ, आई गो। सब बच्चे को भी कमेंट करते रहना है, और सब्सक्राइब नहीं कैसे काम हो, अब वो मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा। तो वो सब्सक्राइब जब करता है तो मन करता है फ्री में पूरा पढ़ा दे, जितना आता है सब फ्री में। गो कौन सा रूप है वो बताओ? गो कौन सा रूप? V1 के बदले क्या देना है? डोंट। क्या देना है? V1 रहेगा तो क्या देना है उसके बदले? डोंट देना है, बिल्कुल। V1 के बदले डोंट। तो V1 गो मतलब जाना, V1 है तो हम क्या लगाएंगे? डोंट। तब शुरू में क्या हुआ? आए। कितने बच्चे को समझ में आ रहा है? हाथ उठा दो। हाथ उठा देगा तब हमको पता चलेगा कितने बच्चे को।
हाथ नीचे हो। और तुमको बेसिक नहीं सीखना है, जड़ सीखना है कि नहीं सीखना? तो कई बजे बेसिक 2 बजे का 2 ऑप्शन दिए, ऑफलाइन है ऑनलाइन, कौन बड़ा पढ़ेगी? ऑफलाइन। यहाँ के और तो यहाँ के तो ऑफलाइन, ठीक है बाबा। छुट्टी तो हो गया, अब आप घर से बना के ले आना, क्या रहने देते हैं? उसमें कोचिंग जाना है तुरंत इसी टाइम में जाना है बाबा। विपिन इसको क्लिक कर दो, विपिन पहले क्लियर करो, जल्दी 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 आओ ना बाबा। तो आज के लिए इतना ही काफी, आई होप कि सबको समझ में आएगा। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।